वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को 20 साल मिट्टी में गाड़ कर रखो, वो तब भी सीधी नहीं होती है। इंडियन पॉलिटिक्स उसी कुत्ते की याद दिलाती है। अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल बीजेपी जल्दबाजी में इसलिए ला रही है ताकि कास्ट सेंसस ना करवाना पड़े। रियली? मतलब महिलाओं की राजनीति में 33% भागीदारी तय करने वाला बिल अखिलेश यादव से सहा नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें ज्यादा अचरज की बात नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है महिलाओं के खिलाफ काम करने का। मुलायम सिंह यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि अगर महिलाएं 33% हो गई संसद में तो पुरुष एमपी उन्हें देख देख कर सीटियां बजाएंगे। उसके बाद मुलायम ने कहा कि गाँव की महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर तो होती नहीं है। इस बिल से अलग भी इन लोगों के ऐसे बयानों की बाढ़ है। 2012 में मुलायम ने निर्भया कांड के बाद कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, रेप करने के बाद क्या उनको फांसी लगा दोगे? अखिलेश यादव का भी मूक समर्थन था ऐसे बयानों पर, और यही रीजन था कि अपनी सरकार के नीचे हुए बंदायूं और बुलंदशहर जैसे रेप केसेस को भी समाजवादी पार्टी पॉलिटिसाइज कर रही थी। ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाते थे जिनका महिलाओं के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड था, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरे देश में सबसे ज्यादा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में उस समय। एंड ये कोई एक समाजवादी लीडर का काम नहीं था। अबू आजमी का कहना था कि जिस लड़की का रेप हुआ है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आजम खान ने कहा था कि जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अब तो वो खाकी कलर का अंडरवियर पहनती है। अब जरा इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और सोचिए कि क्यों ये लोग विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध कर रहे हैं जो महिलाओं को न्याय देता है। चलिए अब इस पूरे मुद्दे को कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ ने विमेन रिजर्वेशन बिल का सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि पास में उन्होंने कहा था कि अगर 50% महिलाएं भी हो जाएं तो भी सही है। इसके पीछे एक रीजन है। आप एक भी बयान योगी आदित्यनाथ का नहीं ढूंढ सकते जहां पर महिलाओं के लिए अभद्रता से बात की गई हो। यही चीज गवर्नेंस में भी दिखाई देती है। आज 1500 पुलिस स्टेशन में विमेन हेल्प डेस्क है। 12.5 लाख से अधिक सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं यूपी में। 8.5 लाख से अधिक महिलाओं ने इसका फायदा लिया है, और इसकी वजह से रेप जैसी घटनाएं यूपी में 53% से घटी है। इसके अलावा महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कई स्कीम्स है जिनका पैसा करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में आता है। 35 लाख महिलाएं चुनी गई है लखपति बनने के लिए, जिनमें से 18 लाख से अधिक को लखपति बनाया जा चुका है। पीएम स्वनिधि या फिर विद्युत सखी जैसी दर्जनों स्कीम्स के कारण विमेन वर्कफोर्स आज यूपी में 13% से बढ़कर 36% तक पहुंच चुका है। और भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर 50% के करीब नए स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। 2017 से पहले 10,000 महिलाएं पुलिस अफसर थी, आज 44,000 हैं। पिछले कुछ सालों में 9 लाख भर्ती हुई है, जिनमें से 2 लाख महिलाएं हैं। और ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है। लोग लड़कियां पैदा करें, इसके लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं। 60 लाख महिलाएं पीएम मातृवंदना योजना जैसी स्कीम्स का फायदा उठा चुकी हैं। 5.5 लाख लड़कियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंडर हुई है। एंड यही रीजन है कि आज क्राइम महिलाओं के खिलाफ नीचे जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूपी की गद्दी पर महिलाओं का सम्मान करने वाले बैठे हैं, अपमान करने वाले नहीं।